चैप्टर में और आगे का इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन और कितने तरह का है। कल तक हम लोगों ने 4 तरह का इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया था और 2 तरह का इमेज फॉर्मेशन बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले कॉनकेव मिरर तो बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर बना लिए, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर बन गया हमारा। कॉनकेव मिरर बन गया। ये हमारा पोल हो गया, पोल से जाता हुआ हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, उसका हम फोकस ले लेते हैं। तो ये फोकस हमने ले लिया, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, आप लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस हो गया। और ये पोल है, ये पोल हो गया हमारा। अब इस बार जो है, और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से, ठीक है। अब जो है जगह हो गया ना, सीधा करते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे पीछे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो कहाँ बनेगा ये देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ए बी है, कहाँ रखे, बियॉन्ड सी। इधर हम लोग इमेज के बारे में लिखेंगे, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब इससे एक जो है पैरेलल रेज लेकर चलते हैं पॉइंट ए से। ये पैरेलल रेज गया, पैरेलल रेज, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाता है वो फोकस से गुजरता है, तो फोकस से होता हुआ ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर आ गया। ए से गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ टकराया मिरर से, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गया, ठीक है, फोकस से पास हो गया। दूसरा लाइन जो है हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है। अब ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ चला गया, मिरर से टकरा गया। लेकिन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज ऑफ लाइट जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज ऑफ लाइट पास करता है, वो रेज ऑफ लाइट जो है मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का जब वो एंगल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल के अलोंग जो भी रेज आता है वो वापस अपने रास्ते पर ही चला जाता है, 0 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता हुआ वापस चला गया, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जहां जिस रास्ते से आया वापस उसी रास्ते पर चला गया, ठीक है। इधर ए से दोनों ही पॉइंट है, ए से ही ये रेज गया, ऐसे लौटा, ऐसे इधर आ गया। ए से ही ये रेज गया, टकराया और वापस फिर आया, यहाँ मिल गया। ए से जो दोनों रेज निकला था वो यहाँ पर आकर के मिल गया, है ना, ए से, इसलिए ये हो गया ए डैश, क्योंकि ए वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आके मिला। ए से जो 2 रेज निकला वो यहाँ हुआ, और बी वाला ऐसे गया वापस टकरा के वापस आया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये भी नॉर्मल का काम करता है, टकरा के वापस आ गया। तो यहाँ पर इमेज इसका बी बन गया, ठीक है।
ये हो गया बी डैश। तो इमेज हमारा हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज हो गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो इमेज बना है अपसाइड डाउन है। अब इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या हो गया? अपसाइड डाउन। ए जो है नीचे आ गया और बी जो है नीचे था वो ऊपर हो गया। अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप हो गया, उल्टा हो गया। तो इमेज कैसा बन गया? इनवर्टेड। इमेज कैसा बन गया? इनवर्टेड, ठीक है। दूसरा है क्या? मिरर के सामने ही बना है। तो हम यहाँ पर पर्दा अगर रखेंगे तो पर्दे पर ये इमेज आ जाएगा। क्योंकि ये पर्दा पर इमेज आएगा इसलिए ये हो गया रियल, ठीक है। उसके बाद इमेज का साइज क्या होगा? मच डिमिनिश्ड, ठीक है, मच डिमिनिश्ड, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि मच शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा। मच डिमिनिश्ड हो गया, नेचर होगा इन्वर्टेड, रियल हो गया और छोटा बनेगा। और पोजीशन कहाँ हुआ? पोजीशन मतलब कहां पर बना? इमेज का पोजीशन हो गया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब हम एक और बचा हुआ है कंडीशन, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर हम लोगों ने फोकस लिया है, फोकस, और फिर हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया फोकस, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन बचा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे इस बार? ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से लाएंगे। ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पर है? इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रहता है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होगा कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा कि इस तरह से। अब जैसे कि मून का हो गया, सन का हो गया, तो उसको हम गोल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सन मून सब लेते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाता है। सन या मून रहेगा तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर है, इसी से दो रेज निकलेगा, इसी पॉइंट से निकलेगा, पैरेलल हो जाएगा और वो फोकस पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये भी फोकस पर आएगा। जितना भी जाएगा सारा का सारा फोकस पर बनेगा, यानी फोकस पर एक छोटा सा बन जाएगा। फोकस पर एक छोटा सा इमेज बनेगा डॉट टाइप का। ये तब होगा जबकि हम इन्फिनिटी पर जो इमेज रखते हैं, जब इन्फिनिटी पर इमेज रखेंगे, नेचर इन्वर्टेड रियल, ठीक है, और मच डिमिनिश्ड,
मच डिमिनिश। अब जो है यहाँ पर होगा, तो एक हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर लेंगे तो हमारा डायग्राम इस तरह से होगा और ये फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा मच डिमिनिश, बहुत ही छोटा सा पॉइंट साइज इमेज बनेगा। पॉइंट साइज इमेज बनेगा। अगर हम ये सन का या मून का, ठीक है ना, कोई भी प्लैनेट का लेंगे जो कि सर्कुलर है ना, स्फेरिकल है, उसका इस तरह से जो है एक छोटा सा यहाँ पर बनेगा इमेज। ठीक है, सारा का सारा एक जगह आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, तब हमको डायग्राम में थोड़ा सा तब्दीली करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फोकस के सामने बनेगा छोटा सा इमेज, लेकिन डॉट नहीं बनेगा। इस केस में क्या हो गया, इस केस में यहां पर इमेज बना है, तो इमेज कैसा हो गया, डॉट के जैसा हुआ। यहां पर क्या बना, डॉट इमेज। डॉट इमेज बन गया इसका। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है ना, ऐसा है स्फेरिकल। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, उसी को हम ए बी माने। ठीक है, सब ए बी सब एक ही जगह रहेगा ना, इसका स्फेरिकल है, ए बी सब एक ही जगह रहेगा। ए बी जो भी सब इसी पॉइंट पे रहेगा, सारा आकर के जो है फोकस पर कंसंट्रेट हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमको डॉट इमेज मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे आएंगे और फोकस पर बनेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फोकस पर बन रहा है। पोजीशन क्या हो गया, एट द फोकस, एट द फोकस हो गया, एट द फोकस। साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा, क्योंकि इसका हम पर्दे पर इसको हम ले सकते हैं, पर्दे पर इसका इमेज आ जाएगा, कह सकते हैं पर्दे पर आ जाएगा, इसलिए ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो है ही। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग दूसरे तरह का लेंगे। इस बार स्फेरिकल इमेज नहीं लेंगे, इस बार हम लोग लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस बार डॉट इमेज नहीं बनेगा, छोटा ऐसा इमेज बनेगा। ठीक है, इस बार डॉट इमेज नहीं बनेगा, छोटा ऐसा इमेज बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बार जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो बड़ा ऐसा ले लेंगे, बड़ा ऐसा ऑब्जेक्ट बहुत दूर में ले लिए। अब पॉइंट ए ये है और ये बी है। ठीक है, अब पॉइंट ए से ही आएगा 2 पॉइंट ऐसे। ठीक है, आ गया यहाँ पर, और दूसरा जो होगा वो पोल पर चला जाएगा। इन्फिनिटी है ना, तो पोल पर जाते जाते जो है, अब देखो दोनों ही पैरेलल हो गया, दोनों ही पैरेलल होगा, क्योंकि दूर से लेके आ रहे हैं। पॉइंट ए से ही दोनों पॉइंट आया है, पॉइंट ए से ही आया है दोनों। ठीक है, एक इंसिडेंट यहाँ हुआ है और दूसरा यहाँ हुआ है। तो अब क्या होगा, ये दोनों जो मिलेगा ना, वो फोकस के सामने में मिलता है, मतलब यहाँ पर बन जाएगा इमेज। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है, तो यहीं पर छोटा सा इमेज, एकदम छोटा सा इमेज बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा इमेज। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आया। ठीक है, और ये इससे जो है यहाँ पर इमेज प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, तो फोकस के सामने ही बनेगा। पहले इसको हम लोग जितना बड़ा लिए हैं ये निकल गया, ठीक है। इसको ऐसे मिलान देते हैं तो आसानी हो जाएगा बनाने में। हाथ से बना रहे हैं ना, स्केल तो ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ आ गया बी डैश और ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है। तो बहुत ही छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस के सामने बन गया, फोकस के सामने ही बना, फोकस पर ही बना, एट द फोकस बना। पोजीशन क्या हुआ, एट द फोकस ही है, लेकिन अभी एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड लिए हुए हैं, तो साइज जो है इमेज का क्या होगा, बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल। इन्वर्टेड रियल तो है, इमेज ए डैश बी डैश है, पोजीशन वही रहेगा। तो यहाँ पर बस इस जगह पर यही ध्यान रखना है कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बना रहे हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं या किसी और ऑब्जेक्ट का, मतलब कुछ डिफरेंट शेप एंड साइज वाले का बना रहे हैं। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं तो उसका जो इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा एग्जैक्टली एट द फोकस, ठीक है। और जब इसे बनेगा ये एट द फोकस ही बनेगा, लेकिन फोकस के सामने बन जाएगा ना, फोकस पर थोड़ा सा, फोकस पर ही बनेगा लेकिन फोकस पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मिलेगा एक्चुअली उसके सामने, फोकस के सामने दोनों पॉइंट ए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये यही है ना बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी हमारा, ठीक है। एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी। तो पॉइंट ए से जो आया, बहुत दूर से जब आता है, किसी एक पॉइंट से भी रे जाता है बहुत दूर से, तो वो आगे जाके क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ आके पैरेलल हो गया, एक यहाँ इंसिडेंट हुआ, एक जस्ट पोल पर किया, ये दो को कंसिडर किए और उस पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से ये आया, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचा और ये यहाँ टकराया तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचा। दोनों जो है यहाँ पर कटा, इसलिए यहाँ पर इमेज बना। और इस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर का सारे पोजीशन को डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में हम क्या ऑब्जर्व किए कि जितना भी पोजीशन दिए सब जगह रियल एंड इन्वर्टेड बना। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है जो पहला केस डिस्कस किए थे, जिसमें कि इमेज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। हमने कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस समय जो है इमेज जो बना था वो रियल नहीं बना था, वो इरेक्ट बना था, सीधा बना था और रियल नहीं बना था, वर्चुअल। तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वो भी लेकिन इमेज जो था बड़ा बना था, है ना, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा था। तो सिर्फ एक केस है जिसमें कि हम फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी इमेज उस समय जो है वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। उसके अलावा कोई भी दूसरा पोजीशन कॉनकेव मिरर में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो हमको मिलता है, उस हर केस में जो है रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है, सिर्फ एक केस को छोड़ करके जो कि फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी चीज़। ओके।